दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करते हैं जॉब्स की। तो जैसे ही जॉब्स की बात आती है, हम सभी के दिमाग में जो गूंजता है वो होता है यूएस, वो होता है यूके, वो होता है मिडिल ईस्ट और वो होता है इंडिया की चकाचौंध दौड़ती भागती हुई सड़कों पे गाड़ियां और गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई की चकाचौंध रंगीन जिंदगी। हमारे ख्वाबो ख्याल में आता है कि हम किसी मेट्रो सिटी में काम करें, खास करके जैसे ही कोई प्रीमियम बी स्कूल के पास आउट हैं, चाहे वो आईएम हो, एक्सएलआरआई हो, एफएमएस हो या फिर कोई और बड़े एमडीआई हो। ये सारे कॉलेजेस के जैसे ही पास आउट होते हैं, ख्वाबो ख्याल में होता है कि हम यूएस जाएंगे, हम कनाडा जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट जाएंगे और पैसे छापेंगे। आपका सोचना जायज है, आप सोचिए और आपका सोचने का ये लाजिमन हक है। हम बात कर रहे हैं इंडिया से बाहर की, और यूरोप भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, कनाडा भी नहीं और मिडिल ईस्ट भी नहीं। तो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा देश है जहां पे पैसे छाप सकते हैं, वो भी नौकरी में, पैसे बना सकते हैं, सेविंग्स रख सकते हैं, वो भी मिलियंस में। मैं बात कर रहा हूं एक अफ्रीकन कंट्री की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने अपनी जिंदगी और मुलाजमत की शुरुआत जो की थी वो इंडिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट एफएमसीजी चेन की कंपनी है। वहाँ मैंने 7 साल लगभग काम किया। उसके बाद मैं दुबई 2 साल लगभग काम किया। उसके बाद अभी मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह में हूँ और मुझे यह खूबसूरत लगता है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के एक देश की, एक कंट्री की, जहाँ पे नौकरी की भरमार है, जहाँ पे मुलाजमत की भरमार है और जहाँ पे अच्छी खासी इनकम भी है। अच्छी खासी इनकम नहीं, अच्छी खासी सेविंग्स भी है। मेरा ये तीनों कंट्री का एक्सपीरियंस मिला करके अभी मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मैं बात कर रहा हूँ एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में जिसका नाम है डीआर कॉन्गो। कॉन्गो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये जो कॉन्गो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन अफ्रीका है और ये इकोनॉमिक हब है, यू कैन से। मैं यहाँ पे 2-4 चीजें आपको बता दूं। लोगों को दिमाग में आता है कि अफ्रीका सेफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका सेफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे अफ्रीका में ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत सेफ है। मैं बात करता हूँ डीआर कॉन्गो की, मैं बात करता हूँ घाना की, मैं बात करता हूँ तंजानिया की, मैं बात करता हूँ जाम्बिया की। ये सारे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है, बहुत ही सेफ है हम इंडियंस के लिए। और कॉन्गो की बात करें, कॉन्गो की, कॉन्गो में 15,000 से ज्यादा लोग एक शहर में रह रहे हैं और यकीन मानिए ये 15,000 लोग 15 लाख के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो बिलियनियर कंपनीज है, वो इंडियन है साहब, वो भी हमारे गुजराती भाई। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी ओनर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि अफ्रीका के इस कंट्री में कैसे आए और यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे जिंदगी कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे किस तरह से इंटरव्यूज होता है, कौन कौन से कंसल्टेंट हैं। कंपनी का नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं कि कैसे यहाँ पे लैंड किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज है जहां पे व्हाइट कॉलर जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडियंस हैं, वो एशियंस हैं, वो फ्रेंच है, वो यूरोपियन है और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सपैट्रिएट हैं वो 95% इंडियन है। चाहे वो आप एचआर को ले लीजिए, चाहे वो आईटी को ले लीजिए, चाहे वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस को ले लीजिए, चाहे वो वेयरहाउस को ले लीजिए, चाहे वो सप्लाई चेन को ले लीजिए, चाहे वो प्रोक्योरमेंट को ले लीजिए, चाहे वो सेल्स को ले लीजिए। यहाँ पे जितने भी ऑफिस स्टाफ्स हैं व्हाइट कॉलर, वो इंडियन है या एशियन है। सैलरी अच्छी खासी है जनाब। सैलरी का डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। जो फ्रेशर होते हैं, जो एंट्री लेवल के पोजीशन पे करते हैं, जो मिड कॉलेज से पास आउट होते हैं, जो प्रीमियम कॉलेज से पास आउट नहीं है, जो एकदम लोअर से नहीं है, जो मिड कॉलेज से पास आउट है, एक फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है वो 700 से 1000 के बीच में वेरी करता है। चाहे एकदम फ्रेशर्स हो, अनस्किल्ड हो, अभी आप स्किल्स अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, $700 से $1000 के बीच में आप लैंड कर सकते हैं। और ये पूरा टेक होम होता है, नो टैक्स, नो एक्सपेंस, इवन कंपनी आपके रहने का
खाने का, ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल का और तो और लॉन्ड्री तक के कंपनी आपको देखरेख करती है। इसके अलावा आपको नहाने के लिए कंपनी आपको साबुन देती है, कपड़े धोने के लिए अगरचे आपके बहुत ही पर्सनल स्टफ्स हैं, बहुत ही पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसके लिए आपको सर्फ या धोने के साबुन भी देती है। तो यहां पे आप कुल बात कीजिएगा तो कुल मिलाकर के जो भी आपको सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री और नेट टेक होम होता है। तो एक छोटे ही अरसे में, एक छोटे ही लम्हे में एक अच्छी खासी आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगरचे आप उससे और बढ़े चले जाए तो सैलरी रेंज बढ़ जाता है, उससे आप अगरचे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो सैलरी और बढ़ जाती है, उससे ज्यादा है तो और सैलरी बढ़ जाती है। और इंटरव्यूज बहुत टफ नहीं होते क्योंकि यहाँ पे लोगों को माइंडसेट ये है कि टैलेंट अफ्रीका में आना नहीं चाहता, और ये भी सच है क्योंकि अफ्रीका के बारे में लोग जानते ही नहीं। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छी खासी सेविंग्स चाह रहे हैं, स्किल्स चाह रहे हैं कि आपका स्किल्स डेवलप हो और आगे के करियर में आपका ग्रोथ हो, या फिर अफ्रीका में आपको जिंदगी बसर करनी है, या लॉन्ग टर्म के लिए आप अफ्रीका में सोच रहे हैं, आंख बंद करके चले आइए। 2-4 कंसल्टेंट का जो लिंक है मैं इसमें आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो कंट्री है डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसकी जगह जो है किंशासा, ये कैपिटल है इसका। बहुत ही खूबसूरत जगह है, दौड़ती भागती जिंदगी है, फुल सेफ है, सिक्योर है। कुछ जो है इंटरव्यूज के टिप्स में भी मैं आपको हेल्प करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।